इस वीडियो में मैं बात करूंगा JQ के बारे में। JQ मतलब जेसन क्वेरी। टर्मिनल में अगर हमें जेसन पे कुछ क्वेरीज लगानी है, ट्रांसफॉर्म करना है टेक्स्ट को, तो JQ को यूज़ करते हैं। रिसेंटली पता लगा मुझे भी इसके बारे में, इस टूल के बारे में, और जब मुझे पता लगा और मैंने इसके एडवांटेजेस देखी तो मुझे ऐसा लगा कि पहले क्यों नहीं पता था इसके बारे में। तो ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि पहले क्यों नहीं पता था इसके बारे में, इसलिए बताने आया हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। तो इसको कंफ्यूज मत करना है jQuery से। jQuery जो कि एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, वो वेब में यूज़ होता है। ये टर्मिनल की कमांड है JQ। तो चेक करने के लिए कि आपके सिस्टम में JQ इंस्टॉल है या नहीं, सीधा JQ लिखो और वो डिस्क्रिप्शन दे देगा कि कमांड लाइन जेसन प्रोसेसर है एक टाइप का। और अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो ब्रीव से इंस्टॉल कर सकते हो। जस्ट राइट ब्रीव इंस्टॉल JQ। अगर मैक है आपके पास तो, लाइनक्स है तो sudo apt install JQ से हो जाएगा इंस्टॉल। आर्च लाइनक्स वाले से तो खैर बात ही नहीं करता मैं। और अगर आपके पास विंडोज़ है, उसकी फ्लैप बंद करो, उसको घुमाओ, उसको सीधा करो और डाल दो। विंडोज़ वाले गिट बैश को इंस्टॉल कर सकते हैं। गिट बैश में उसके बाद एक कर्ल कमांड लिख सकते हैं जिससे JQ इंस्टॉल हो जाएगा। इंटरनेट में मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। अभी के लिए JQ को देख लेते हैं। तो मेरे पास एक फ़ाइल है users.txt नाम की। तो इसमें मेरे पास थोड़ा बहुत जेसन डेटा है। ये जेसन डेटा कहीं भी आपके API का रिस्पॉन्स में आ सकता है, कहीं किसी भी तरीके से आपको ये डेटा मिल सकता है। तो इस डेटा को अगर हमें क्वेरी करना है तो उसके लिए हम JQ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, JQ। उसके बाद मैं सिंगल कोट्स डालता हूँ। सिंगल कोट्स में मुझे उन फील्ड्स का नाम लिखना है जो कि मुझे jQuery से आउटपुट में चाहिए। तो मुझे वो पूरा का पूरा एरे ही चाहिए, तो मैं डॉट के बाद वो पूरा एरे डाल दूँगा। अगर मुझे स्पेसिफिक फील्ड चाहिए होती तो मैं डॉट के बाद उस फील्ड का नाम लिखता। तो मेरे पास जितना भी जेसन डेटा है उसमें सबसे पहले एक एरे था, मैं उस एरे के अंदर सब पूरा डेटा चाहता हूँ, तो मैं डॉट के बाद एरे एम्प्टी एरे लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं लिखूँगा फाइल का नाम users.txt और उसको एंटर दबाऊँगा तो पूरा डेटा आ जाएगा मेरे पास। पूरी 9 आईडियाँ हैं और उसमें पूरा जो डेटा है वो सब प्रिंट हो जाएगा। ये कभी कभी बहुत बड़ा डेटा होता है तो टर्मिनल में डिफ़िकल्टी होती है थोड़ा इसको देखने में। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि -c का यूज़ कर सकते हैं। C का मतलब कॉम्पैक्ट, तो जो आउटपुट है उसको कॉम्पैक्ट करके देगा। तो पूरा का डेटा है उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करके हमें शो करेगा। तो ID 0 से लेकर 9 तक है हमारे पास। तो इसमें थोड़ी कमांड रन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी क्वेरी करते हैं। तो मेरे पास ये जो कमांड थी जिसमें डॉट और उसके बाद एम्प्टी एरे था, इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट करूं जिसकी ID हमारे पास 0 से 9 तक ID थी। तो मैं सिर्फ 5 से बड़ी वाली ID चाहता हूं। तो सिर्फ उतना ही डेटा आएगा जो 6 से लेकर 9 तक, जो 5 से बड़ी ID है। सिमिलरली अगर ID नहीं है अपने पास, यहाँ एज भी है, मान लो एज पे अगर हमें कोई फ़िल्टर डालना है कि एज लेस देन 45 वाले चाहिए, बुढ़ा लोग नहीं चाहिए, तो ये सिर्फ वो वाले आउटपुट में आ जाएगा जिसकी एज 45 से कम है। इसकी 39 है, 19, 25, 33। उसके बाद और भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इस डेटा में देख सकते हैं, इसमें फ्रेंड्स नाम का एरे है। तो सिर्फ हमें वो वाले यूज़र सेलेक्ट करने हैं जिनकी लेट से सेलेक्ट फ्रेंड्स जिनकी लेंथ 2 से बड़ी है, जिनके 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। आर्च लाइनक्स वाले यूज़र नहीं है, कहने का ये मतलब है। तो 2 से ज़्यादा फ्रेंड्स वाले अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो इन सभी के 2 से ज़्यादा लगता है फ्रेंड है, तो 3 कर देते हैं। तो अब जैसे कि वो 9 नहीं आ रहा है क्योंकि 9 ID वाले के 2 ही फ्रेंड थे, आर्च लाइनक्स वाला यूज़र था वो। तो ये 3 ही आए हैं हमारे पास आउटपुट में। और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेरी कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से इसके आउटपुट में हमारे पास फ्रेंड्स में हॉबीज़ है। लेट्स से अगर हमें इसको चेक करना है तो मैं सबसे पहले फ्रेंड्स को सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि हॉबीज़ फ्रेंड्स के अंदर है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं मैप वाला फंक्शन लगाऊंगा। मैप भी कर सकते हैं क्योंकि वो हॉबीज़ पूरा का पूरा एरे है, तो मैं उसको मैप करना चाहता हूँ। मैप में मैं क्या लिखूँगा, सेलेक्ट करो हॉबीज़ को और चेक करो कि वो हॉबीज़ लेट से हमें कौन सी हॉबीज़ वाले चाहिए। लेट से वॉकिंग हॉबी वाले लोग चाहिए, तो उसका इंडेक्स, किसका इंडेक्स, वॉकिंग का इंडेक्स होना चाहिए। तो इंडेक्स वॉकिंग वाला ट्रू रिटर्न होगा जिसमें सिर्फ वही वाला आउटपुट में आएगा हमारे पास। तो मैं करता हूँ, तो
सिर्फ ये 2 ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जिनकी हॉबीज़ में वॉकिंग है, इसमें भी वॉकिंग है, इसमें भी वॉकिंग है। और लेट से मुझे उनके सिर्फ नाम चाहिए, तो मैं यहाँ डॉट नेम लगा के सिर्फ उन लोगों के नाम आ जाएंगे कि ओलिवियर, डैनियल और रॉबर्ट, ये 3 लोग हैं जिनकी हॉबीज़ में वॉकिंग है। भी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं हम हमारी क्वेरीज को, जैसे कि मान लो इफ एल्स लगाना है तो इफ एल्स भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए डॉट नेम के बाद हमें पूरे नाम निकले थे, तो मैं क्या चाहता हूँ कि सेलेक्ट करो इफ़ लेंथ ग्रेटर देन 0, मतलब अगर कुछ है उसमें, जैसे इसमें नाम है, इसमें नाम है, इसमें नाम है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसकी लेंथ 0 होगी। अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है देन डॉट, तो मतलब जो भी है उसको प्रिंट कर दो, एल्स एम्प्टी, और उसके बाद एंड, कि मतलब इफ कंडीशन एंड होगी तो वो खाली वाला भी निकल जाएगा, सिर्फ जिसमें कुछ ना कुछ है सिर्फ वही वाले नाम आएंगे। और एक चीज़ कर सकते हैं, इसको हम NeoVim के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि द बेस्ट एडिटर ऑफ ऑल टाइम। तो NeoVim से अगर मैं NVim से अगर मैं अपनी फाइल खोलूँ, ये जितने भी हमने कमांड्स की थी, अगर वो हमें NeoVim में चलानी है तो मैं कोलन दबाऊँगा कमांड मोड में आने के लिए। उसके बाद %, कोलन, शबैंग, दिस इज़ कॉल्ड शबैंग। तो शबैंग के बाद मैं जो भी jQuery वाली मेरी कमांड लिखनी है, जैसे कि JQ, उसके बाद मैंने लिखा था डॉट एरे, उसके बाद लेट्स से सेलेक्ट वो वाले जिनकी ID ग्रेटर देन 6 है, तो उसको एंटर दबाऊंगा तो सिर्फ वो 7 से लेके वो ID वाले आ जाएंगे। तो पूरा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन वो फाइल के अंदर ही हो जाएगा, टर्मिनल में भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे कुछ फ़ायदे JQ के। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो टर्मिनल की ऐसी कमेंट्स बताऊँगा। थैंक यू।